हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम लेकर आए हैं मुख्य सेविका की एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्य अवस्था को, ऑप्शन बी शिशुअवस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बाल्य अवस्था राइट होगा, शेष अवस्था राइट होगा, किशोरावस्था राइट होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाता है? इनमें से हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। शेष अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु अपने खिलौने के साथ ऐसे ही बातचीत करता है जैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ करते हैं। वो भी एकांत में अपने खिलौने के साथ में ऐसे ही बात करता है और ऐसे ही खेलता है जैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ में व्यवहार करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी गतिशीलता, ऑप्शन डी आनुवंशिकता। बताइएगा शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, अभिवृद्धि कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए क्रोध और भय है, ऑप्शन बी स्नेह तथा प्रेम है, ऑप्शन सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध और भय होता है, स्नेह तथा प्रेम होता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होती है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता है। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होती है। यानी कि अगर हमारी कांटा चुभ जाता है तो उसमें हमें संवेगता उत्पन्न होती है, जैसे कि एकदम से उत्तेजित होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। शारीरिक स्वास्थ्य राइट होगा, मानसिक स्वास्थ्य राइट होगा, या थकान राइट होगा, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, या उपरोक्त सभी होंगे। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। संवेगात्मक विकास को कौन प्रभावित करते हैं? कौन से कारक हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? इनमें से हमारा ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी जो हैं वे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी, मानसिक भी और थकान भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? ऑप्शन ए खेल का, ऑप्शन बी बाल साहित्य का, ऑप्शन सी दिनचर्या का, ऑप्शन डी संचार माध्यम का। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। खेल राइट होगा, बाल साहित्य राइट होगा, दिनचर्या राइट हो गया, संचार माध्यम राइट होगा, जो बच्चों के सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। खेल जो है वो बच्चों के सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अनुसार बच्चे में सामाजिक विकास अत्यंत सकारात्मक रूप से होता है और बच्चों को अनेक तरह से खेलने का भी मौका मिलता है और उनमें मूल वृत्तियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में समायोजन, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना उत्पन्न होती है और साथ साथ शारीरिक विकास में भी वृद्धि होती है और तीव्र गति से होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना गया था? ऑप्शन ए पियाजे द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी कोलबर्ग द्वारा। बताइएगा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर किसने बताए हैं? पियाजे द्वारा बताए गए हैं, एरिक्सन द्वारा बताए गए हैं, स्किनर द्वारा बताए गए हैं, या कोलबर्ग द्वारा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। जिसने 4 स्तरों को पहचाना है वे कौन से वैज्ञानिक हैं? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। जीन पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण माध्यम है? ऑप्शन ए सरकार है, ऑप्शन बी मीडिया है, ऑप्शन सी परिवार है, ऑप्शन डी विद्यालय है। बताइए सामाजिकरण का माध्यम कौन सा है? सरकार है, मीडिया है, परिवार है, विद्यालय है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। परिवार जो है वो सामाजिकरण का माध्यम है। बालक सामाजिकरण का माध्यम सबसे ज़्यादा परिवार के द्वारा ही सीखता है और परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? ऑप्शन ए आकार आता है, ऑप्शन बी ईमानदारी आती है, ऑप्शन सी भाषा आती है, ऑप्शन डी अनुराग। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जो आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? आकार आता है, ईमानदारी आती है, भाषा आती है, अनुराग आता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, भाषा आती है मानसिक विकास के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पूर्वानुभव आवश्यक है, ऑप्शन बी तर्क आवश्यक है, ऑप्शन सी भाषा आवश्यक है, ऑप्शन डी समस्या आवश्यक है। बताइए चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? चिंतन के लिए पूर्वानुभव का होना आवश्यक है, तर्क का, भाषा का, समस्या का। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, समस्या है जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है। समस्या चिंतन के बिना नहीं होती है और ना ही चिंतन समस्या के बिना होता है, क्योंकि समस्या होगी तभी चिंतन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायुमंडल, ऑप्शन बी मांसपेशियों की वृद्धि, ऑप्शन सी एंड कोकाइन, ऑप्शन डी ये सभी। बताइएगा शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र है? स्नायुमंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंड कोकाइन है, या ये सभी हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, ये सभी हैं। शारीरिक विकास के क्षेत्र में इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्नायुमंडल की, मांसपेशियों की वृद्धि की भी और एंड कोकाइन की भी। एंड कोकाइन में ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए मनोलैंगिक विकास पर आधारित है, ऑप्शन बी नैतिक विकास पर आधारित है, ऑप्शन सी मनोसामाजिक विकास पर आधारित है, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। बताइए जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है जिसके आधार पर जीन पियाजे की थ्योरी है? इनमें से मनोलैंगिक विकास आधारित है, या नैतिक विकास पर आधारित है, या मनोसामाजिक विकास पर, या संज्ञानात्मक विकास पर? कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है जीन पियाजे की थ्योरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी इवान पावलोव ने, ऑप्शन सी वास्टन ने, ऑप्शन डी एर्नोल्ड ने। बताइएगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किसने किया है? इनमें से कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक है, ऑप्शन बी इवान पावलोव है, ऑप्शन सी वास्टन है, ऑप्शन डी एर्नोल्ड है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, इवान पावलोव है, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है। ऑप्शन ए बातचीत से, ऑप्शन बी हाव भाव से, ऑप्शन सी सामाजिक क्रियाकलापों से, ऑप्शन डी भाषा से। बताइए व्यक्तित्व की पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है, बातचीत से होता है, हाव भाव से होता है, सामाजिक क्रियाकलापों से होता है, या भाषा से होता है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, सामाजिक क्रियाकलापों से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास चरण कौन सा है? ऑप्शन ए विश्वास बनाम अविश्वास है, ऑप्शन बी परिश्रम बनाम हीनता है, ऑप्शन सी पहल बनाम अपराध बोध है, ऑप्शन डी स्वायत्त बनाम शर्म है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
शिशुओं के मनोसामाजिक विकास का कौन सा चरण है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, विश्वास बनाम अविश्वास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए एरिक्सन है, ऑप्शन बी जेराल्ड कैपलान है, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड है, ऑप्शन डी ह्यूगो कार्लेटी है। बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है? एरिक्सन है, जेराल्ड कैपलान है, सिगमंड फ्रायड है, ह्यूगो कार्लेटी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन से हैं मनोवैज्ञानिक संस्थापक? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, सिगमंड फ्रायड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने की तैयारी की गई योजना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इकाई योजना कहा जाता है, ऑप्शन बी पाठ योजना कहा जाता है, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम योजना कहा जाता है या मास्टर योजना कहा जाता है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इकाई योजना राइट होगा, पाठ योजना राइट होगा, पाठ्यक्रम योजना राइट होगा, मास्टर योजना राइट होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को क्या कहते हैं? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, पाठ योजना कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु की किस अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्ववर्ती अवस्था माना जाता है? ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन डी 11 वर्ष और उससे अधिक। बताइएगा आयु की किस अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्ववर्ती अवस्था माना जाता है या कहा जाता है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 7 से 12 वर्ष राइट होगा, 2 से 7 वर्ष राइट होगा, जन्म से 2 वर्ष राइट होगा, 11 वर्ष और उससे अधिक होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, 2 से 7 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से बना है? हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, संस्कृत भाषा से या लैटिन भाषा से? बताइएगा व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द की भाषा से बना है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की किस भाषा से उत्पत्ति हुई है व्यक्तित्व की? बताइएगा व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द की किस भाषा से उत्पत्ति हुई है या किस भाषा से बना हुआ है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा हिंदी राइट है, अंग्रेजी राइट है, संस्कृत राइट है या लैटिन भाषा राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी की लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था होती है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। बताइएगा शेषावस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष की होती है, 2 से 6 वर्ष की होती है, 7 से 11 वर्ष की होती है, 6 से 12 वर्ष की होती है। किस अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में मोटर विकास किस आयु में विकसित होता है? ऑप्शन ए 6 से 13 माह में विकसित होता है, ऑप्शन बी 0 से 2 वर्ष में होता है, ऑप्शन सी 1 से 3 वर्ष में होता है, ऑप्शन डी 5 से 6 वर्ष में होता है। बताइएगा बालक में मोटर विकास किस आयु में विकसित होता है? इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? 6 से 13 माह राइट है, 0 से 2 वर्ष राइट है या 1 से 3 वर्ष राइट है या 5 से 6 वर्ष राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से बालक में मोटर विकास किस आयु में विकसित होता है? ये हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, 5 से 6 वर्ष। गाइज आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।